डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा 18 चैप्टर का टॉपिक सेकंड है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे, उसके बाद हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में केवल और केवल अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो बच्चों, 8 जो वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में जिस वाक्य में कुछ कहा या बताया जाए, क्या किया जाए, कुछ कहा जाए या फिर बताया जाए, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या बताया जा रहा है, माँ सो रही है, अनुभव खाना खा रहा है। तो जिस वाक्य में कुछ बताया जाता है या फिर कहा जाता है तो वहाँ पे आपका विधानवाचक वाक्य होता है। या फिर ये कहें कि वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो, यानी कि किसी बात के बारे में कार्य होने की बात की जा रही हो या फिर करने की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे विधान वाक्य होता है। जैसे अक्षत विद्यालय जा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये आपका हो गया विधानवाचक वाक्य। सेकंड आता है आपका निषेधवाचक वाक्य। इसमें देखो, जिस वाक्य में किसी बात का करना या होना ना पाया जाए, यानी कि किसी कार्य के होने पर रोक लगे, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माँ सो नहीं रही है, तो माँ के सोने पर रोक है। अनुभव खाना नहीं खा रहा है, तो सीधा सा मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का निषेध हो, यानी कि रोक लगी हो, वहाँ पे क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य। अगला आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखो, प्रश्नवाचक का मतलब जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा का भाव हो या फिर पूछा जाए, यानी कि किसी बात को पूछने का भाव हो, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कहा जाए, तुषार कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, आपको किससे मिलना है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सभी आपका क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। किसमें, जिसमें आज्ञा का भाव हो, आज्ञा, अनुमति, विनय, अनुरोध। तो वहाँ पे जैसे कह दिया जाए, उधर जाकर खड़े हो जाओ, हाँ आप जा सकते, अनुमति दी जा रही है। जैसे कह दिया जाए, मुझे 2 दिन का अवकाश दे दीजिए, विनती की जा रही, आप अंदर बैठ जाइए, अनुरोध किया जा रहा है। तो जहाँ पे आज्ञा, आदेश, अनुमति, विनय, अनुरोध का बोध होता है, वहाँ आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगला आता है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो, क्या हो, संकेत या फिर शर्त की पूर्ति हो, या फिर ये कहें जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो, वहाँ पे आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे कहा जाए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, संकेत दिया जा रहा है, यदि उसने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर जाऊँगी, यदि बांध ना टूटता तो बाढ़ नहीं आती। क्या किया गया, संकेत किया जा रहा है कि यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा काम नहीं होता। तो यहाँ संकेतवाचक वाक्य है। अगला आता है आपका संदेहवाचक।
इसमें देखिए, जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि शायद आज चाचा जी आए, तो क्या है, उनके आने का संदेह है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। वह अब तक घर जा चुका होगा, यानी कि यह निश्चित नहीं है कि वह घर चला गया, संदेह है, जा चुका होगा। तो जिन वाक्यों में संदेह होता है या फिर संभावना होती है वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला आता है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक का मतलब होता है कि जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आपकी यात्रा या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे क्या है, इच्छा प्रकट हो रही है। आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रही है। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, आप, तो यहाँ पे क्या है कि इच्छा प्रकट होती है। जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट होती है वहाँ पे आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। अगला आता है आपका विस्मयवाचक वाक्य। इसमें देखो, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा है, वाह क्या बात है, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाइए, विस्मयादिबोधक शब्द है। यहाँ क्या है, हर्ष है। अरे गाड़ी चली गई, तो विस्मय यानी कि आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पे भी छी छी यहाँ मत थूकिए, तो घृणा हो रही है। हाय वह मर गया, शोक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये सभी विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। हाय मैं लुट गया, शोक हो रहा, उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पे जिन वाक्यों से शोक, विस्मय, दुख एवं घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।